नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। मानव अपने जीवन में कभी न कभी किसी मोड़ पर ऐसे खड़ा होता है कि वो जानना चाहता है कि हमारे जीवन में सुख और दुख क्यों आते हैं। हमें जीवन में बार बार संघर्ष क्यों करना पड़ता है। कुछ लोग बिना प्रयास के आगे बढ़ जाते हैं और हमारा संघर्ष है कि खत्म ही नहीं हो रहा है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए ज्योतिष बना। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ज्योतिष क्या है, ज्योतिष का उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज्योतिष है क्या, उसको तो जाने। यह वीडियो प्रज्ञाचक्षु लोगों के लिए, ज्ञान परक लोगों के लिए है। जो शौकिया लोग हैं उनको लिए समय बर्बाद करने जैसा है। फिर भी अगर आपसे कोई पूछ ले तो उसके जानने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। ज्योतिष वास्तव में भविष्य बांचने का विधा ही नहीं है। ज्योतिष भविष्य को समझने और सही समय पे निर्णय लेने का शास्त्र है, निर्णय लेने का विज्ञान है। समय ही सबसे बड़ा देवता है। मनुष्य बलि नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बान। इसलिए समय को अगर आपने पहचान लिया तो आप आगे बढ़ जाएंगे। तो समय सबसे बड़ा देवता है और ज्योतिष उस देवता की भाषा है। ग्रह, नक्षत्र, राशियां, यह मनुष्य के भाग्य की बेड़ियां नहीं है, अपितु यह संकेत हैं जीवन को समझने के लिए। कुछ लोग ये कहते मिल जाएंगे कि ज्योतिष मनुष्य को भाग्यवादी बनाता है। ऐसा नहीं है। ज्योतिष का अर्थ इसके विपरीत और गहरे है। भाग्य क्या है? भाग्य इस जीवन का बीज है और पुरुषार्थ वो जल और श्रम है जो इस बीज को पुष्पित पल्लवित करेंगे। ज्योतिष ये बताता है कि कौन सा बीज बोया गया है, उसे कब, कहां, कितना सींचना है और किस समय तक उसकी प्रतीक्षा हमें करनी होगी। वास्तव में ज्योतिष का मूल उद्देश्य सही वक्त की पहचान है, सही समय को जानना है। मनुष्य सफल इसलिए नहीं होता कि वह गलत है, बल्कि इसलिए होता है कि सही समय पे गलत काम या गलत समय पे उस सही करने की कोशिश करता है। तो ज्योतिष सिखाता है कि हमें जीवन में कब संघर्ष करना है, कब रुकना है और कब दिशा बदल देनी है। 3 पॉइंट पे ध्यान रखिएगा। ज्योतिष अनावश्यक संघर्षों से आपको बचाएगा। बेवजह की परेशानियां, आपको पता है इस समय हमारा काम नहीं होगा, तो हम जैसे मेरे पास लोग आते हैं, बोलते हैं बेटी के शादी के लिए गुरुजी 2 वर्ष से परेशान हूं। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देता हूं, भैया फला डेट तक किसी की चरण वंदना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बेटी की कुंडली में इस डेट के पहले योग ही नहीं बन रहे हैं। आप क्यों चरण वंदना करते हो किसी की? मत करो। तो अनावश्यक संघर्ष को खत्म करेगा, समय को बचाएगा। एक और भ्रम है, शनि, राहु, केतु या ग्रह दंड देने के लिए है। नहीं, यह शिक्षक है, यह हमें सिखाने के लिए है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शनि, राहु, केतु, यह हमारा सनातन धर्म इन्हें देवता कहता है, ग्रह कहता है। वास्तव में ऊर्जा के केंद्र हैं। आप इनको कुछ भी कह लो, पानी को पानी बोलो, तन्नी बोलो, वाटर बोलो, नीर बोलो, मतलब प्यास बुझाने से है। ठीक है। तो शनिदेव जीवन में अनुशासन सिखाता है, राहु भ्रम को तोड़ता है, गुरु विवेक देता है, केतु त्याग सिखाता है। ग्रह दंड देने के लिए नहीं, अपितु जीवन को परिपक्व करने के लिए है। इन सब में ग्रह राशि के साथ साथ जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो नक्षत्र है।
नक्षत्र आत्मा का कोड है। राशि शरीर को दर्शाती है, राशि मन के भावों को दर्शाती है, लेकिन नक्षत्र आत्मा के संस्कार को बताते हैं। नक्षत्र से पता चलता है कि कोई व्यक्ति ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों हूं, अगला ऐसा क्यों नहीं है, किसी व्यक्ति की क्या अच्छाई है, क्या कमजोरी है, उसकी ओरिजिनल शक्ति, प्राण शक्ति, क्रिएटिविटी कहां छुपी हुई है, इसको नक्षत्र बताता है। और ज्योतिष में नक्षत्र सबसे गूढ़ भाग है। गूढ़तम जो विषय है ज्योतिष का वो नक्षत्र है। ज्योतिष, जैसे कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि आचार्य जी जब सबसे पहले तय ही है तो हम कर्म क्यों करें। नहीं, गलत, कुतर्क है। तर्क करिए, कुतर्क नहीं। ज्योतिष यह नहीं कहता कि सब कुछ पहले से तय है। ज्योतिष दरअसल यह कहता है परिस्थितियां तय हैं पर प्रतिक्रिया तुम्हारे हाथ में है। धूप तो होगी, धूप से कैसे बचोगे, वर्षा तो होगी, लेकिन छतरी लगाने को किसने मना किया है। रास्ते में कंटक तो होंगे, जूता पहनने से किसने मना किया है। तो यह परिस्थितियां नहीं बदल सकती लेकिन प्रतिक्रियाएं बदली जा सकती हैं। ज्योतिष क्यों? क्योंकि यह मनुष्य को टूटने से बचाता है। रिश्ते बिखरते हैं, स्वास्थ्य गिरता है, धन रुकता है, तब ज्योतिष कारण बताता है, भैया आपके रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं, आपका धन कहाँ रुक रहा है, आपका स्वास्थ्य का क्यों गिर रहा है, कब तक गिरेगा। तो कारण बताएगा और समय सीमा बताएगा, और साथ ही बताएगा ही नहीं, समाधान की दिशा आपको बताएगा, आशा देगा, भ्रम नहीं देगा। और आशा जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। कुछ लोगों का यह भी कहने को सुनने को मिलता है, जो आप ज्योतिष जगत में काम करते हो, कि ज्योतिषी डराते हैं। नहीं, डर जैसा कुछ है ही नहीं। ज्योतिष में डरने डराने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ज्योतिषी उपाय कोई चमत्कार नहीं है। ये मन, शरीर और कर्म के संतुलन की विधियां हैं। मन, शरीर और कर्म को संतुलित कर ले जाने का जो विशेष आयोजन है वो ज्योतिष का है। मंत्र मन को स्थिर करता है, दान अहंकार को तोड़ता है, व्रत अनुशासन सिखाता है, और ज्योतिष में ही उपाय होते हैं। हाँ, रत्न रेमेडीज भी उसी में आती है। तो मंत्र आपको जाप कराया जाएगा तो आपके ग्रह और मन को स्थिर करने के लिए, परिस्थितियों को कंट्रोल करने के लिए। गाड़ी स्पीड में भाग रही है, अनबैलेंस हो रही है, कंट्रोल कर लीजिए। दान अहंकार को तोड़ता है, उस ग्रह से रिलेटेड जो अहंकार आ रहे हैं उस प्रॉब्लम को खत्म करेगा। व्रत हमें अनुशासन सिखाता है। कोई ज्यादा क्रोध आ रहा है, बेटा मंगलवार का व्रत रहो। अब मंगलवार का व्रत रहेंगे तो ऊर्जा डाउन हो जाएगी, क्रोध कम हो जाएगा। चंचलता ज्यादा आ गई किसी बेटी के अंदर, बेटी शुक्रवार का व्रत रहो, खट्टा मत खाओ, ये मत करो, धीरे धीरे एनर्जी डाउन हो जाएगी। तो ज्योतिष आध्यात्म का विषय है। ज्योतिष मनुष्य को पूर्णता प्रदान करने का विषय है। ज्योतिष शून्य से शिखर तक ले जाने का विषय है। ज्योतिष आत्मज्ञान देगा, ज्योतिष अहंकार को कम करेगा, ज्योतिष आपको धैर्य सिखाएगा और जीवन को सही अर्थ देगा। इसलिए ज्योतिष को आप नवीन रूप में देखिए। भविष्य बदलने का दावा नहीं है, भविष्य बदलने का विधान नहीं है, अपितु ज्योतिष मनुष्य की क्रिया प्रतिक्रिया और मनुष्य को बदलने का विधान है। जब मनुष्य बदलेगा तो भविष्य अपने आप बदलेगा। हम गलत दिशा में जा रहे हैं तो डायरेक्शन अगर हमारा चेंज होगा तो दिशा और दशा दोनों चेंज होगी। इसलिए ज्योतिष डराने के लिए नहीं, ज्योतिष जगाने के लिए है। ज्योतिष को ज्योति धन ईश, लाइट ऑफ लॉर्ड, ईश्वर का वह प्रकाश जिससे भविष्य के बारे में हम जान सकें, भविष्य में क्या घटने वाला है उसका पूर्वाभास कर सकें, उसके लिए हम योजना बना सकें। इसीलिए
इसको वेद का अंग कहा गया है और यह वेद रूपी जो पुरुष है, ज्योतिष उसका नेत्र है। बिना नेत्र के व्यक्ति कैसा होगा? तो इससे नेत्र की संज्ञा दी गई है। यह भविष्य बांचने के बजाय भविष्य को संवारने का विषय है। ज्योतिष मनुष्य को बदलने का विषय है, भविष्य बदलने का नहीं, मनुष्य को बदलने का विषय है। ज्योतिष सही डायरेक्शन देने का विषय है। तो आशा करूंगा कि यह चीजें आपको पसंद आई या आपके कुछ और विचार हैं। अब ज्योतिष पे इस श्लोक बोल के मैं इसको वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहूंगा। कुछ विशेष आपके पास ज्ञान है तो हमें भी समझाइएगा, हम भी सीखना चाहेंगे। यह हमारी आपकी विधा है और हमें आपको इस विधा को निरंतर संवर्धित करते हुए चलना है। कहीं पे अगर परेशानी आ गई तो उसको ठीक करते हुए चलना है। ग्रह, नक्षत्र, चलिए एक एक करके बात करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। अगले टॉपिक पे बात करेंगे ग्रह। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।